हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम गौरव ठाकुर जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1988 के ब्रसल्स वर्ल्ड कप की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। गेम खेली गई थी 6th राउंड में अनातोली कार्पोव और जेन टिमन के बीच में। बहुत गजब की गेम। तो शुरू करते हैं D4 के साथ। यहाँ अनातोली कार्पोव ने शुरू किया, जेन टिमन ने यहाँ D5 खेला, C4, D टेक्स C4, देन हुआ E4, नाइट F6। तो E5 नाइट पर अटैक बना, नाइट गया D5 स्क्वायर पर, बिशप टेक C4, दोबारा नाइट पर अटैक तो नहीं कहूंगा, नाइट B6, बिशप पर अटैक जरूर बना, तो बिशप गया D3 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट C6, तो नाइट आया E2 स्क्वायर पर, बिशप से इस नाइट को पिन तो किया, या कह सकता हूं कि यहाँ इस D5 पॉन पर प्रेशर बना तो है, लेकिन यहाँ कार्पोव ने पहले अपने बिशप को E3 स्क्वायर पर ले जाकर सिचुएशन को मैनेज किया। बिशप टेक C2 होने के बाद बिशप टेक C2 यहाँ कार्पोव ने किया। क्वीन गई D7 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, देन हुआ नाइट C3। और अब कैसल करने का समय ब्लैक के लिए बिल्कुल सही था, लॉन्ग साइड कैसल हुआ, देन हुआ A4। व्हाइट ने अपना अटैक लगाना शुरू कर दिया है, A6, A5 नाइट पर अटैक, नाइट D5 हुआ, देन हुआ बिशप F3। थोड़ी देर के लिए अटैक बनता है, लेकिन नाइट D गोज टू B4, यहाँ ब्लैक ने प्रेफर किया, देन हुआ E6। और फ्रेंड्स, ये मूव मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग है। आखिर ऐसा यहाँ पर कार्पोव ने क्यों किया है, जरा देखने वाली बात है। क्वीन टेक C6 या F टेक C6 जो भी यहाँ किया जा सकता था, क्वीन टेक C6 यहाँ पर हुआ भी था, और ये क्वीन आप देख सकते हैं बिशप के सामने आ चुकी है। लेकिन व्हाइट यहाँ अपने इस डी पॉन को आगे जरूर पुश कर सकता है, और कार्पोव ने यही किया भी, डी पॉन आगे पुश हुआ, क्वीन और नाइट पर फॉक है। और अगर मैं यहाँ इस D5 स्क्वायर की बात करूं तो क्लियरली यहाँ व्हाइट विनिंग है, इनफ मटेरियल है व्हाइट के पास यहाँ इस D5 स्क्वायर के लिए। तो यहाँ पर पहले ब्लैक ने अपनी क्वीन को बचाया E5 स्क्वायर पर, और अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाइट यहाँ इस पॉन को, इस नाइट को नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ क्वीन पिन है। तो कैसल यहाँ सबसे पहले कार्पोव ने किया, देन हुआ E6, और इस पॉन पर प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाया, क्योंकि यहाँ ये पॉन चूंकि पिन है, और इस गेम का फोकस भी ये है कि पिन कोई एब्सोल्यूट पिन नहीं है, तो इसीलिए यहाँ डी टेक C6 के ऑप्शन को पहले कार्पोव ने किया। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग मूव है। मैं एक मूव पहले लेता हूँ, अगर यहाँ रुक भी E1 स्क्वायर पर आ जाए तो भी क्या प्रॉब्लम है, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन डी टेक C6 करने के बाद कैलकुलेशंस क्या कहती हैं, आखिर वजह क्या है। आप यहाँ देखिए कि बिशप ने, दैट्स ओके, पॉन से एक चेक भी आने वाली होगी बिशप की मदद से, तो यहाँ पर ये किंग डिफ्लेक्ट हो सकता है। चलिए एक बार देखते हैं कि गेम में एक्चुअल में क्या होता। रुक टेक्स D1 यहाँ पर जेन टिमन ने किया, लेकिन सी टेक्स B7 विद अ चेक, किंग को फोर्सफुली B8 स्क्वायर पर पहुंचाया गया। देन हुआ रुक एट एफ टेक्स D1, और यहाँ अगले मूव में क्या तैयारी है, अगले मूव में तैयारी है विद द हेल्प ऑफ दिस बिशप चेकमेट करने की। दोनों बिशप बहुत ही शानदार तरीके से लगे हुए हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन ब्लैक के पास है। टिमन ने यहाँ किया बिशप C5, सबसे पहले ब्लैक की फायरिंग लाइन को बंद किया, और यहाँ इस रुक को 8th रैंक में आने से क्लियरली रोक दिया है। तो बिशप टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5, और अगर हम मटेरियल कैलकुलेट करते हैं कि अब यहाँ व्हाइट को आखिर मिला क्या है क्वीन देने के बाद, रुक और एक नाइट। चलिए आगे देखते हैं। रुक गया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ F5। एक और चीज जो मिली है, जो शायद मुझे पहले बतानी चाहिए थी, यहाँ ये B7 स्क्वायर पर रखा हुआ पॉन, जो कि प्रेशर बनाने के लिए ब्लैक के ऊपर काफी है, और काफी साबित भी हुआ है। रुक अटे गोज टू D1, रुक्स की बैटरी तैयार की, और अगले मूव में क्या मैं कह सकता हूँ, क्या ये चेकमेट काइंड ऑफ, ये पॉन को प्रमोट होने की पूरी पूरी तैयारी है। लेकिन नाइट C6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, तो हुआ नाइट A4, क्वीन पर अटैक बना, देन क्वीन गई B5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C1। इंटरेस्टिंग मूव है काफी ज्यादा। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि ये नाइट पिन है, अदरवाइज अगले मूव में यहाँ रुक टेक्स C7 जरूर होगा। खैर, यहाँ हुआ क्वीन टेक्स C4, देन रुक टेक्स C6। ऑब्वियस है किंग टेक्स पॉन नहीं हो सकता, अदरवाइज यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक फ्रॉम दिस बिशप, और ब्लैक को यहाँ अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो क्वीन टेक्स A5 के ऑप्शन को यहाँ पहले ब्लैक ने कंसीडर किया, अब ने इस C7 पॉन पर थोड़ा डिफेंस बना कर रखा, देन हुआ रुक टेक्स E6। और अब क्या किया जाए, अगर यहाँ मुझे चेक की ऑप्शन बेटर लगती है, क्योंकि यहाँ से अगर ब्लैक चेक देता है तो रुक को वापस D1 स्क्वायर पर लाना पड़ेगा, क्वीन पर अटैक बनेगा, लेकिन क्वीन A4 या क्वीन टेक्स B1, व्हाटएवर इट इज, कुछ इस तरह से गेम आगे बढ़ सकती है, ब्लैक का प्रेशर थोड़ा सा कम होता। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से हुआ था किंग A7, पहले किंग को मूव किया गया, देन हुआ G3,
इस बैक रैंक चेकमेट के खतरे से बचकर रहना है। G5 देन रुक टेक्स H7 और फ्रेंड्स ये मूव भी बहुत अच्छा है। ऑब्वियस है रुक टेक्स H7 नहीं किया जा सकता, रुक सैक्रिफाइस एक्सेप्ट नहीं हो सकता, अदरवाइज रुक E8 और अगले मूव में क्या मैं कह सकता हूँ कि ये चेकमेट की थ्रेट है। हाँ पॉन तो प्रमोट हो ही रहा है डेफिनेटली, लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए क्वीन भी आती है तो एक चेक देकर किंग को डिफ्लेक्ट करवाया जा सकता है और उसके बाद यहाँ पर व्हाइट अपने इस पॉन को प्रमोट कर सकता है। खैर यहाँ हुआ था रुक B8, कम से कम ये फ्री रुक नहीं लिया जा सकता। देन हुआ H3 तो G4, H टेक्स G4, F टेक्स G4, देन बिशप गया G2 स्क्वायर पर, क्वीन A1 चेक, देन किंग गया H2 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स B2 और अगले मूव में यहाँ इस पॉन को लेने की तैयार है, लेकिन यहाँ कार्पोव ने गजब का मूव खेला, रुक एट H गोज टू H6। आप इस F2 पॉन को ले ही नहीं सकते, अदरवाइज यहाँ आपको अगले मूव में चेकमेट देखनी ही होगी। तो हुआ क्वीन A2 और किसी भी तरह से अपनी क्वीन देकर व्हाइट के यहाँ दोनों रुक्स अगर ब्लैक लेने में कामयाब हो गया तो ये गेम ब्लैक की है। रुक एट E गोज टू F6, देन हुआ C5 और प्रेशर बनाने के लिए C पॉन भी अच्छा ही है, ये पॉन प्रमोशन बहुत जरूरी भी है। रुक F4, देन अब क्या किया जाए, व्हाट अबाउट दिस क्वीन B2, दैट माइट बी एन ऑप्शन, लेकिन यहाँ हुआ क्वीन D2 और क्वीन के D2 स्क्वायर पर आने के बाद इस पॉन को आगे पुश करके यहाँ इस रुक तक अटैक लगाने की तैयारी है, लेकिन यहाँ पहले किया गया बिशप F1 और यहाँ फिर दोबारा वही चेकमेट की तैयारी। तो क्या किया जाए फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर इवन चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि अगर यहाँ से जेन टीमन को ये गेम बचानी थी तो उन्हें अपने रुक को D8 स्क्वायर पर लेकर जाना चाहिए था और अपने किंग के लिए एक एस्केपिंग स्क्वायर खोल देना चाहिए था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने रुक टेक्स B7 की ऑप्शन को ऑप्ट किया और ये उनका ब्लंडर साबित हुआ इस गेम में। क्यों? क्योंकि रुक टेक्स A6 चेक, किंग के लिए जगह तो है B8, लेकिन यहाँ इस रुक पर प्रेशर बनेगा, वो किस तरह से पहले यहाँ व्हाइट ने किया रुक F8 चेक, किंग गया C7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G2 और फ्रेंड्स यहाँ से जिस प्रेशर की मैं बात कर रहा था इस B7 रुक पर वो अब बना है। कम से कम मैं कह सकता हूं कि इस रुक को नहीं हटाया जा सकता, अदरवाइज चेकमेट करने में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय लगने वाला होगा यहाँ से इस गेम में। खैर अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ ऑप्ट करता है कि वो अपने रुक को B8 स्क्वायर पर लेकर जाए, तो पहले यहाँ होगा रुक C6 चेक और किंग को यहाँ इस रुक की डिफेंस से डिफ्लेक्ट होना ही होगा, अदरवाइज किंग मान लो B5 में जाएगा तो डिस्कवर्ड चेक फ्रॉम दिस बिशप और फिर दोबारा यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ जाएगी, तो किंग D7 स्क्वायर पर ही जाएगा, तो होगा रुक टेक्स B8। यार यहाँ हुआ था क्वीन D7 और अपने किंग को ज्यादा से ज्यादा उसकी सिक्योरिटी को टाइट किया, लेकिन रुक गया H8 स्क्वायर पर। रुक के H8 स्क्वायर पर जाने के बाद आखिर व्हाइट की इंटेंशंस क्या है, यहाँ आप देखिए कुछ इस तरह की भी चेकमेटिंग थ्रेट है, लेकिन उससे सिचुएशन सॉल्व हो सकती है। यहाँ क्वीन F5 जैसी ऑप्शन ब्लैक कंसिडर कर सकता है, वो यहाँ से कोशिश करे कि चेक आए ही ना तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो रुक C6 चेक होगा, किंग को D7 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन रुक H6 होगा और उसके बाद फिर वही लगभग थ्रेट होगी चेकमेट की। यहाँ रुक एलिमिनेट भी होता है ब्लैक का, मान लो रुक B4 स्क्वायर पर चला भी गया, देन रुक A8 और फिर दोबारा वही चेकमेटिंग थ्रेट होगी अगले दो मूव में और इसका कोई डिफेंस हो पाएगा बहुत मुश्किल है। मान लो क्वीन E5 स्क्वायर पर आ भी गई, देन रुक H7 चेक, दूसरी तरफ से चेक आनी शुरू हो जाएगी। अब किंग कहाँ जाएगा, ये बिशप ने डायगोनल बहुत अच्छे से कवर की हुई है, किंग कम से कम मैं कह सकता हूँ E6 स्क्वायर पर नहीं आ सकता, अदरवाइज यहाँ ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी पड़ जाएगी, तो किंग यहाँ D6 स्क्वायर पर भी नहीं जा सकता, अदरवाइज रुक A6 चेक और मेट। खैर फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक ने डिसाइड किया कि वो अपने सी पॉन को आगे पुश करेगा। देन फाइनल मूव फ्रॉम एनाटोली कार्पोव वाज बिशप E4 और यहाँ इस मूव के बाद जेन टीमन ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स आई डोंट थिंक मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत है, अगले मूव में क्या होने वाला है। कम से कम यहाँ ब्लैक अपने इस रुक को तो गवाएगा ही गवाएगा और चेकमेट होने में क्या मैं कहूंगा एक मूव लगने वाला है उसके बाद। फ्रेंड्स का कमाल की गेम थी, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।